बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सियासत में कामयाबी चीज़ ही ऐसी है, ये ऐसा जादू है जो चल जाए तो सर चढ़ के बोलता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू और इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन 20 ज़िमनी इंतखाबात में से 15 पर फतेह हासिल की है। इमरान खान साहब का बयानिया, चाहे उसे कोई मुस्तरद करे, चाहे उसे कोई इन्वेस्टिगेट करे ना करे, चाहे वो कितना ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो, लेकिन सवाल आज ये है कि पाकिस्तान की ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम जो कि इन हलकों के अंदर थी, उन्होंने इमरान खान को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, वोट दिया और इमरान खान की जमात ने यहाँ पर बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल की है। अब इस कामयाबी के बाद चंद बड़े दिलचस्प सवालात सामने आ जाते हैं। एक ऐसा सिनारियो है जो शायद किसी के जहन में भी नहीं था, लेकिन इमरान खान के जहन में था। वो इसलिए कि इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर ये कहते रहे कि मैं इनको शिकस्त फाश दूंगा और इनके घर में घुसकर इनको मारूंगा और ये तमाम ज़िमनी इंतखाबात हम जीतेंगे। जाहिर बात है, जब वो तमाम की बात कर रहे थे तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चाह रहे थे कि 15-16 सीटें वो जीतें, तो 15 सीटें तो इमरान खान साहब हैंड्स डाउन जीत गए। ये एक बहुत बड़ी फतह है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसकी तरफ से जो क्लेम्स आते रहे वो हम सबके सामने है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि हम इतनी सीटें लेंगे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लोगों ने ये क्लेम किया। इस हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह कहते रहे, जरा सुनिएगा। 17 जुलाई को क्या आवाज आएगी? 17 जुलाई को एक ही आवाज आनी चाहिए, 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पे कायम रहते कि नहीं रहते। हमने एक एक सीट के ऊपर सारा जायजा लिया है। ये 16-4 का रिजल्ट होगा, जो मैं आपको बता दूं। 15-4 का रिजल्ट हो गया, एक इंडिपेंडेंट जीत के। बहुत बुरी शिकस्त का सामना हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपके मेरे जहन में और पंजाब के अंदर रहने वाले बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आगे होगा क्या। वो इसलिए कि पंजाब के अंदर तो एक तब्दीली जो कि अब सेटल्ड प्रिंसिपल है कि 22 तारीख को चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे क्योंकि नंबर्स अब उनके पास है। और अगर मुस्लिम लीग जो काफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका एक्यूमुलेटेड नंबर सामने आ जाए तो वो 190 से भी तजावुज़ कर जाता है और बड़े कंफर्टेबली वो वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन सवाल मुस्लिम लीग नून के लिए है कि मुस्लिम लीग नून का स्टेटस क्या है। जब खैबर पख्तूनख्वा में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट होगी जिससे आपकी नहीं बनती, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं होगी, सिंध हाँ वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन उसका मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ज़रूर है कि वो वफाक के अंदर शेयर होल्डर है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई सियासी तौर पर एक बुरी और कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ साहब इन ऑन प्रैक्टिकलिटी वो किस तरह के वज़ीर आज़म होंगे और वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनकी बारे में ये बात दुरुस्त है कि उनके पास जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक होगी। वो ना ही किसी सूबे के अंदर कोई हुक्म चला सकते हैं, ना ही अपना कोई काम करवा सकते हैं, ना ही अपने किसी MPA MNA को कोई ऐसा फंड जारी कर सकते हैं कि उसका काम करवा सकते हैं, जो कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ये सिचुएशन अब मुस्लिम लीग नून के लिए आ गई है कि अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाते हैं इस वक्त, तो इमरान खान साहब एक विनिंग स्ट्रीक पर हैं। क्या इमरान खान साहब की ये विनिंग स्ट्रीक दोबारा उस जनरल इलेक्शन के अंदर भी आपको नजर आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी, जिस तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने फैसला ये किया है जी कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो क्या होगा बेचने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आज की तारीख में रिकॉर्ड महंगाई हो रही है। ठीक है, उसका ज़िम्मा पिछली हुकूमत पे वो डालते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि लोग आज सफ़र कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि डॉलर की प्राइस आज ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट आज कोलैप्स कर रही है। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि उन्होंने भुगता भी, गलत कैंडिडेट्स को टिकट दे दिए, वो एक सवाल अपनी जगह के दिए, मजबूरी के तहत दिए, वो मुनर्रिफ लोग थे, उनको टिकट देना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं थी, फेयर इनफ। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास सेल करने के लिए क्या होगा जनरल इलेक्शंस में? इमरान खान के खिलाफ क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास और किस तरीके से वोट मांगेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि आप इमरान खान के खिलाफ जब जाएंगे और कैंपेन करेंगे तो क्या कहेंगे? तोशा खाना या वो फराह गोगी साहबा के हवाले से बातें करेंगे?
इमरान खान के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या बेच पाएगी मुस्लिम लीग नून? ये एक ऐसा सवाल है कि जो आज मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर वोटर खुद पूछ रहा है कि एक ऐसी कॉम्बिनेशन के अंदर हम मौजूद हैं जिसके अंदर हमें फ़ायदा तो दूर की बात, नुकसान डेली हो रहा है। और एक नुकसान वो है जो कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता रोज़ यानी 17 जुलाई को बर्दाश्त किया है। एक सेविंग ग्रेस अपने आप को देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि देखिए वो तो नहीं तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी, हमने फिर भी 4 नशिस्तें जीत ली हैं, एक इंडिपेंडेंट है, वो नून लीग ने उन्होंने टिकट नहीं दिया सैयद रफ़ीउद्दीन शाह, तो उन्होंने फिर भी वो इंतखाब जीत लिया। ठीक है, आप खुद को खुश करने के लिए बात करिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि पंजाब अब आपके पास नहीं रहेगा। और जब पंजाब आपके पास नहीं होगा, जो कि आपका ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे अगले इलेक्शन में, जब आपके पास बेचने के लिए भी, इमरान खान के खिलाफ कैंपेन करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। ये ऐसे सवालात हैं जो कि आपके जहन में है, मेरे जहन में है। मैं चाहता हूँ अपने मेहमानों से भी इसी हवाले से सवाल किया जाए, पूछा जाए। मेरे साथ मौजूद है मुंसफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब की शान में हम हमेशा कसीदा पढ़ते हैं और आज भी मैं कहूँगा कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इस प्रोग्राम की तवस्सुत से भी मैं भट्टी साहब को बहुत मुबारक देता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से उन्होंने हज की सआदत हासिल की, उन्हें बहुत बहुत मुबारक। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब तलाल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और तलाल चौधरी साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि तलाल चौधरी साहब बड़े ओपनली बातों को एक्सेप्ट भी करते हैं और अपनी गलतियां आइडेंटिफाई भी करते हैं और शायद करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब शायद बात ज़रा आगे चली गई है। मैं तलाल चौधरी साहब, वो जैसे होता है ना, कोई वाक़या हो जाता है तो फिर बार बार आप किसी जगह बैठते हैं ना, दिल नहीं करता उसका जवाब देने का, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं ना, अच्छा यार फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या। मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ मुस्लिम लीग नून से कि जितने कॉन्फिडेंट आप लग रहे थे, कोई 15 सीटें, कोई 16-4 का मुकाबला, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना पुट्ठी पै गई, आपके साथ शायद ऐसे ही हुआ है। तो ये जो हुआ है इसके बारे में कोई इंडिकेशन थी दिल में कि यार नहीं ये काम पुट्ठा पै जाना है, मतलब हमारे से काम जो है ना टाप गया है और इमरान खान का बयानिया बहुत हद तक चला गया आगे और हम ये नहीं जीत पाएंगे, ये रियलाइजेशन थी, या आप भी कल बाकी लोगों की तरह सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या हो गया है? मेरा ख्याल है कि मेरे जाती राय क्या थी, मेरा ख्याल है वो इस वक्त कहनी मुनासिब नहीं है। अब जो हो गया है मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए, एक तो ये जो रिजल्ट है ये आर्जी है। पंजाब में हमने कोई एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा ये महाज सर करके दिखाया है। पंजाब के लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, उसकी वजह परफॉर्मेंस और हमारी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम जो है, जो पार्लिमानी सिस्टम में होनी जरूरी है, वो हर गली मोहल्ले में, हर शहर में मौजूद है। हमें अपनी गलतियां तसी करके दोबारा पंजाब वालों के पाकिस्तान के पास जाना है। जो चीजें पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई पंजाबियों को, वो हमें ठीक करनी है। और हमने वो गुनाहों का टोकरा जो पिछले 3.25 साल में किए किसी ने थे, हमें उठाना पड़ा। वो किसी भी सूरत, अब कोई कहे कि हमने इक़्तिदार की लालच में उठा लिया या खौफ में उठा लिया या कोई और वजह थी, मैं डिटेल में जाए बगैर, वो हमने 2 रास्ते थे। एक आसान रास्ता था कि हम अपनी सियासत बचाते, और दूसरा रास्ता मुश्किल था जिसके रास्ते में अकेला पाकिस्तान खड़ा था, और वो पाकिस्तान जिसके आगे श्रीलंका नजर आ रहा था। हमने वो उठाया। 1 नंबर की तो वो वजह हुई। दूसरी मामला ये कि हम अपना बयानिए पे हमने कोई काम नहीं किया, और दूसरी साइड वाले लोग अपना बयानिया खान साहब झूठा सच्चा बनाते रहे। तीसरी बात, मुनहरफ अराकीन की रेजिस्टेंस जो थी, मुनहरफ अराकीन अपने बोझ तले दबे हैं। सो ये चीजें बड़ी क्लियर है। और मेरा ख्याल है कि मैं तो बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इसकी तस्दीक करेंगे। हम, पंजाब हमारा है, हम दोबारा इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेंगे और रिजल्ट जो है वो इसी तरह बदलेंगे। 180 पर हम अपनी तस्दीक करेंगे। नहीं, बट साहब मुझे एक बात बताएं सर, आप ये करेक्टिव मेजर लेंगे क्या? देखिए आपने अगले इलेक्शन में, अब ठीक है जब भी जनरल इलेक्शन हो, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन प्रैक्टिकली आप देखिए, आप एक मखलूत हुकूमत के अंदर हैं, वफाक के अंदर। आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर सूबों के पास ज़्यादा इख्तियार हैं। वफाक तो वैसे ही बेचारा रोता रहता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते। वफाक ने सिर्फ टैक्स लगाने होते हैं, अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, बिजली के बिल बढ़ गए भाई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे बताइए कि आपके पास अपने वोटर सपोर्टर के पास बेचने के लिए क्या है?
इमरान खान तो कहेंगे देखो यार मुझे निकाला तो ये देखें इन्होंने क्या कर दिया, मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है, डूब गया, सब कुछ हो गया। आप क्या बेचेंगे? इमरान खान के खिलाफ क्या है आपके पास कैंपेन करने के लिए, अनलेस के कोई बड़ा और काम ना शुरू हो जाए, कोई फैसला ना आ जाए, कुछ ना हो जाए इमरान खान के खिलाफ, अदरवाइज आपके पास क्या है बेचने के लिए? देखिए, इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन शायद हम बेच नहीं सके, और शायद इस बहुत पुरजोर बयानिया जो खान साहब ने अपनाया उसमें शायद अभी उसकी गूंज नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बैड गवर्नेंस के हवाले से नंबर 1 हुकूमत बुज़दार साहब की थी। इसमें इकोनॉमी, इसमें फॉरेन अफेयर्स, इसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जो बात थी, मेरा मतलब वो सिरे से थी नहीं। बाकी रही बात, देखिए मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, बेचने को बहुत कुछ है। सबसे पहले गलतियों की तस्दीक करनी है, उसके बाद पंजाब कहीं नहीं जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेंगे, लेकिन एक लेवल अपना फील्ड चाहिए। देखिए ना, ये नहीं हो सकता खान साहब के साथ तो चलें जी, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने मिस्टर एक्स वाई ने बड़ी ज्यादती की। क्या की? इतनी सी ज्यादती की कि उनके साथ नहीं दिया और उनके इत्तेहादी उनसे अलहदा हो गए, लोग अलहदा हो गए, हुकूमत टूट गई। हमसे तो इतनी बड़ी ज्यादतियां की हुई हैं। चले बट वो ठीक है, बट चौधरी साहब वो सर हिस्ट्री हो गई ना, उस्मान बुज़दार की हुकूमत हिस्ट्री। सर मेरी अर्ज सुने, आप फिर फरमाइएगा। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत हिस्ट्री, इमरान खान की हुकूमत हिस्ट्री। आज आपको एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं रोका, आज मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होते हुए इन बाई इलेक्शन में गई है और 15 सीटें हार के आई है। सर जी, सर मेरी गुजारिश मैं देखे ना अगले इलेक्शन पे बात कर रहा था, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। देखिए मामला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सबको। मेरा कायद बाहर बैठा है जबरदस्ती, और वो जो नाइंसाफियां की गई हैं, मरियम साहबा डिस्क्वालिफाइड है, कोई रहनुमा ऐसा नहीं जिसपे पर्चे नहीं है। तो हम नाहिल हुए, और ये सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और लेवल फील्ड छोड़कर हमें दबाने के लिए किया गया। खान साहब की सिर्फ ज्यादती का अलहदा करके तो आप कहेंगे जी बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन। नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन तब होगा जिस चीज से जो ज्यादती हुई है वो खत्म हो और रूल्स ऑफ द गेम तय हो, इलेक्शन कमीशन समेत सबका इत्तेफाक हो। आपका क्या ख्याल है? मेरा कायद बाहर हो, मेरी क़यादत इलेक्शन ना लड़ सकती हो, ये आप कहें जी कि हमें एक जैसी और नहीं बट ये देखिए जॉय साहब, आपकी हुकूमत है वफाक के अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब को किसने रोका है? मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आते, हो सकता है आपकी कैंपेन बेहतर हो जाती। आपका वोटर कनेक्ट ही मियां नवाज शरीफ से करता है, क्या पता इस वजह से आपको बाहर पड़ गई है सियासी। सर जी गुजारिश ये है, हमारी जितनी हुकूमत है उसका हमें एहसास है। हम बिल्कुल अपने पर जो होने वाली ज्यादतियां उसका भी इजाला नहीं कर सके। हम तो मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस नहीं ले सके, हम तो अपने गैर कानूनी पर्चे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे वो खत्म नहीं करवा सके, हम तो लोगों की ट्रांसफर नहीं कर सके जिन लोगों ने हमें विक्टिमाइज किया, जिन अफसरान ने, और उन प्रोसिक्यूटर्स का जो खान साहब के जाती वकील है। सो बात ये है, कई चीजें इतना भी हमें इख्तियार कोई नहीं है जितना इख्तियार आप समझ रहे हैं। नहीं मतलब आप कहते हैं कि बेख्तियारी भी एक वजह है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आपके पास, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर है, उनके खिलाफ ज्यादती हुई है, सब ठीक है, ये बात आपने रिकॉर्ड के ऊपर कर दी है। बट मैं भट्टी साहब क्योंकि दूर है, ज़रा घूर सकते हैं सर, मुझे फिलहाल कर कुछ नहीं सकते क्योंकि जब वो स्टूडियो में होते हैं तो भट्टी साहब से होता है कुछ चीज़ ना उठा के मार दें। तो मैं भट्टी साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले मैं मंसूर साहब के पास जाऊँगा। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मंसूर साहब के पास जाऊँगा। मंसूर अली खान साहब, बात ये है मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है। नहीं मैं भट्टी साहब, मुनीब साहब आप भट्टी साहब के पास नहीं जाऊँगा, इसलिए क्योंकि भट्टी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। हाँ वो मैं मजबूर है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं भट्टी साहब। लेकिन मंसूर अली खान साहब आपसे पूछता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है, बेख्तियार हुकूमत है, जो ज्यादती कर ली है, जो ज्यादतियाँ हुई हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, PMLN के साथ, ये तो अभी उनका मुदावा नहीं कर पाए या उनके लिए इंसाफ नहीं ले पाए, तो कैसे जीत सकते थे? लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी नहीं। चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए चौधरी साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन चौधरी साहब कई ऐसी बातें हैं जो नहीं कह सकते, पार्टी डिसिप्लिन की वजह से नहीं कह सकते। चलें मैं बता देता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर क्या फीलिंग है। किसने ये बेइख्तियार गवर्नमेंट आपको किसने दिलवाई है? शहबाज शरीफ साहब ने दिलवाई है ना, उनका दिल कर रहा था वजीर आजम बनने को। पंजाब की हुकूमत आपको किसने दिलवाई है? मुस्लिम लीग नून ने, खुद हमजा शहबाज ने दिलवाई है, और किसने दिलवाई है? अगर आप अब आज इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब उस दिन पॉडकास्ट के अपने पॉडकास्ट में फरमा रहे थे कि जनाब आइंदा अगर इस तरह की कोलिशन की गवर्नमेंट हुई तो मैंने नहीं लेनी।
ठीक है, जबकि ली उन्होंने, और अभी भी करने लगे हैं, परवेज इलाही को जो वजीर आला बनाने लगे हैं वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं जी मैं आइंदा नहीं लूंगा अगर इस तरह हुआ तो ये बातें नहीं, ये बातें करने वाली नहीं है। हकीकत ये है कि आप खुद इसके अंदर कूदे हैं, आपने खुद बैठ के इस कुश्ती को चूज किया है, एक बात। दूसरी बात ये, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो दो चीजें, एक महंगाई का, जाहिर बात है आप पेट्रोल को 150 से उठा के जब 98 रुपए बढ़ा देंगे तो लोगों ने क्या करना है, लोगों ने आपको ही बुरा भला कहना है। आपके दौर में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दौर था तो 5 रुपए 10 रुपए बढ़ता था, आप लोग कोहराम मचा के रख देते कि जनाब इमरान खान ने देखें क्या हाल कर दिया एक आम आदमी का। तो आप लोगों ने जब किया तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आप लोगों ने किया है ये अपनी खुशी से कहा कि आओ मैनू मारो, आओ बैल मुझे मारो, एक बात। दूसरी बात ये जो मुनरफ अराकीन को जो आप लोगों ने डीलें करके टिकटें दी, मुझे तलाल चौधरी साहब तो नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली पार्टी डिसिप्लिन की वजह, फैसलाबाद डिवीजन टूटा हुआ है इसकी वजह से, इनके पार्टी के अंदर दरारें आई हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि जनाब आप लोगों ने इनको क्यों, हम किस मुंह से, लोग कहते हैं जनाब हम किस मुंह से जाके वोट मांगे इनके लिए, अगले इलेक्शन में इन्हीं के खिलाफ अगर हमें खड़ा होना पड़ेगा तो लोगों ने हमें चित्र मारा। शेखुपुरा में भी यही हुआ, यहाँ मियां जावेद लतीफ साहब, राना तनवीर साहब बाहर नहीं निकले, नहीं मियां जावेद लतीफ साहब लंदन तक गए कि भाई ये टिकट तब्दील करवा दें, हमारे गले पड़ जाएगा, क्योंकि यही बैगेज था जो उम्मीदवार थे कि वो कई पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। हाँ तो वही ना, तो भाई ये सारा कुछ आपका किया धरा है। अच्छा मुझे इनसे तलाल साहब से मैं एक सवाल पूछता हूं, आप पिछले 15 दिन की कवरेज उठा के देख लें, 3 शरीफ आपके पास पाकिस्तान के अंदर है, आपके पास शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इन तीनों को मिला के देख लीजिए इन्होंने कितने इंटरव्यू दिए हैं या इन्होंने आके एयर टाइम कितना लिया है, ये कितनी दफा आपको स्क्रीन पे नजर आए हैं, और आप अकेले एक इमरान खान को उठा के देख लें जिसने एक ने इन तीनों से ज्यादा टाइम लिया, एयर टाइम लिया, अपने आप को बार बार वो लाते रहे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी सेमिनार, कभी बैठ के कौम से खिताब, कभी जल्द से, हर जगह ही कुड बी सीन एवरीवे। ओ भाई आपका अपना किया धरा है इसमें। इमरान खान साहब को तो ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी है, वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, वो हर वो गेम खेलेंगे, वो अपने चेस के ऊपर हर किस्म की वो बाजी लेके जाएंगे। आपके पास क्या काउंटर स्ट्रैटेजी थी? कुछ भी नहीं है, और अभी भी कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, आज इस वक्त इस हार के 24 घंटे के बाद भी आज भी इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। अच्छा ये जो भट्टी साहब, ये जो एक लफ्ज हम कहते हैं नहीं फलाना बड़ा क्लूलेस है, उन्हें समझ ही नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना थौ नहीं लग रहा है यार, करना क्या है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, किधर जाना है। एक तो जरा ये बताएं कि ये इस वक्त कैफियत क्यों नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की। दूसरा ये कि जिस बात पर पीटीआई अब ढोल पीट रही है कि जी हमने तो जी उखाड़ के रख दिया पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन का डिफेंस ये है कि भाई ये 20 सीटें आपकी थी, 15 आप जीत गए वापस, 5 आप हार गए, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई इस बाई इलेक्शन के बाद और मतलब सफाया हो गया? क्योंकि वो तो कह रहे थे जी इसके बाद तो देखिएगा अगली दफा जब जनरल इलेक्शन होगा तो वहां पर भी पीटीआई स्वीप करेगी पूरा पंजाब। क्या आप समझते हैं बड़ी साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि सवाल ये भी है कि ये तरीके अदम-ए-एतमाद क्यों लाए, यानी फिर वही था आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, शायद यही वजह थी। सवाल ये भी है कि अगर वो तरीके अदम-ए-एतमाद ले आए तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं गए? ये तो इस असम्बली को जाली और जुर्लूज़दा असम्बली कहते थे। सवाल ये भी है कि पंजाब हुकूमत इस तरह क्यों बनाई गई कि अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप, ओ जालमो आपने अपना सबसे बड़ा बयानिया वोट को इज्जत दो बर्बाद कर दिया एक लम्हे में। सवाल ये भी है कि ऊपर बाप यानी शहबाज शरीफ, नीचे बेटा हमजा शहबाज क्यों बिठाया? दोनों पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, दोनों हो सकता था कि वो चले जाते, जेल में चले जाते। आपने ये क्यों किया? कोई बंदा नहीं है हाउस ऑफ शरीफ के अलावा मुस्लिम लीग नून में। सवाल ये भी है कि इतने बैड ऑप्टिक्स आपने क्यों खेले? पहले 1 महीना आपको पता ही नहीं है, आप कभी लंदन काबीना लेके जा रहे हैं, कभी आप मुलाकातें फरमा रहे हैं, IMF के पास जाना है नहीं जाना, सऊदी अरब के शाही महल में हुसैन बैठा हुआ है, तुर्की के तैयब रिदवान के साथ सलमान बैठा है, दोनों में भी इश्तिहारी हैं। गलत है या सही है, अलहदा बात है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इस हुकूमत में आकर लिया क्या है, मिला क्या है? खोए मलाई वाली वजारतें लेके चले गए जरदारी साहब, दूध मलाई वाली हमजा वो लेके चले गए मौलाना साहब। यानी आपने सारी नालायकी, सारी नाअहली, सारी बैड गवर्नेंस जो महमूद खान से बुजदार साहब तक थी वो हवा कर दी। सवाल ये है कि
ये साईं बुजदार से लेकर महमूद खान तक जो कोकोमो गवर्नेंस थी वो आज हलाल क्यों कर दी आपने? हमें तो वो अब कुछ अरसे बाद वो मसीहा लगने लग जाएंगे। सवाल ये है कि इतनी सारी करप्शन कहानियां थी आपके ख्याल में, और हम भी बताते थे, मानिका फैमिली और गुज्जर फैमिली और बुजदार फैमिली, 3 ऑडियोज लाएं आप, उन 3 ऑडियोज का क्या करें हम? किधर जाएं? कोई मुकदमा, कोई FIR? आपने एक मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 33 मरतबा फराग होगी, फराग होगी, फराग होगी, फराग होगी, कहीं किसी थाने में मुकदमा है? सवाल यह है कि आप तो अहल थे, तजर्बाकार थे, लायक थे, आपके पास इन मसाइल का हल क्यों ना निकला? सवाल यह है कि एक मिसाल देता हूं सिर्फ आपकी अहलियत, तजर्बाकारियत और अहलियत की, कि IMF से शर्मनाक मुआहदा किया था PTI ने, आप डबल शर्मनाक तरीके से उसके आगे लेटे हुए हैं। क्या क्या नहीं कर दिया आपने IMF, आपने हमें क्या क्या किस्से सुनाए थे, उन किस्सों का क्या बनेगा जो आपकी अहलियत और तजर्बाकारी का? सवाल यह है कि भुट्टो के बाद इमरान खान ने आपके लाहौर में आपको घर और गढ़ में क्यों हराया? ये वो उनका मिनी लड़काना बन गया था, इनका मिनी केपी बन गया है। सवाल ये है कि आज भी आप अपने उस पे नहीं जा रहे कि आप हारे क्यों हैं। सवाल यह है कि अब आपके पास बेचने के लिए है क्या? मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि वोट को इज्जत दो, आप कह सकते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। सवाल यह है कि आज भी अगर आप, तलाल भाई से माजरत के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, आज भी अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है, आपने जिस मुझे ये बड़े काफी सवाल इकट्ठे हो गए हैं। दो जुमले जिस बेशर्मी से नैब तरमीम की हैं, जिस ढिठाई से इलेक्शन तरमीम की हैं, सवाल बहुत सारे हैं जो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बढ़िया सर, वक्फा ले लेते हैं सर, वक्फा ले लेते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि आपके मंसूर अली खान साहब के और मेरे भी बात इकट्ठे हो गए। तलाल साहब अकेले जवाब उन्होंने देना है, मैं तलाल साहब के पास जाऊंगा। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। है मखलूत हुकूमत, लेकिन सबसे ज्यादा खमियाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ गया है और PMLN भुगत रही है। आगे कितना भुगतने के लिए तैयार है ये भी फैसला मुस्लिम लीग नून नहीं करना है, बिकॉज इफ दिस इज टू कंटिन्यू लाइक दिस, the only political party that's going to bleed big time, it's going to be PMLN। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। सवालों का जोर मुस्लिम लीग नून पर ही है। जाहिर बात है, मुस्लिम लीग नून ने कहा यह जा रहा है कि अपने साथ ये सब कुछ खुद किया है, क्योंकि इतलात ये भी है कि जब शुरू में ये सिलसिला तहरीक अदम एतमाद का शुरू हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब तो शायद इसलिए भी राजी नहीं थे कि तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनाया जाए, और फिर सवाल इस पर आया कि मियां नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते ही नहीं थे कि ये कोई सिलसिला लंबा चले, और वो चाहते थे कि फ्रेश मैंडेट आए और नया इंतखाब हो, क्योंकि हुकूमत जो इनकम्बेंसी की वजह से अनपॉपुलर हो जाती है। इमरान खान साहब उनके मुताबिक उस वक्त बहुत अनपॉपुलर थे। लेकिन जो बातें तलाल चौधरी साहब अभी पहले कह रहे थे, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी याद की, मैं ज़रा सुनवा देता हूँ चौधरी साहब से, और चौधरी साहब के लिए बहुत से सवालात हैं, ज़रा सुन लीजिए मियां जावेद लतीफ़ साहब आज क्या फरमा रहे थे। फवाद चौधरी अगर कह रहे हैं बंद कमरों में जजेस और जर्नल फैसले करते हैं, तो फिर क्या ये फैसले जो वो करते हैं, क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ वो फैसले नहीं आए? और अगर आए हैं तो आप हुकूमत में हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? और अगर हुकूमत में होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि हम पिछली ज्यादतियों को बुलाकर रियासत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, भाई आप आगे बढ़े, मगर आपको ये अवाम मैंडेट नहीं दिया अवाम ने कि जिन लोगों ने 70 सालों में गलतियां की, इमरान खान की खामियां और करप्शन, बेज़ाब्तगियां, नालायकियां, और जिनका लाडला था और जिनसे जो गलतियां करवाई जाती रही थी, जिस तरह नैब के चेयरमैन पे हाथ नहीं डाल सकते, जिस तरह व्हाट्सएप पे कमीशन बनते थे उन पे बात नहीं कर सकते, उन पे आप खामोशी इख्तियार करेंगे, ये हमें मैंडेट हासिल नहीं था। तलाल चौधरी साहब ठीक है, ये बातें अपनी जगह, मंसूर साहब ने बातें की, भट्टी साहब ने भी। अब सवाल यही है, अब आप भी कुछ राना सनाउल्लाह साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई अगर इमरान खान KP के और पंजाब की असेंबली तोड़ दे तो फिर हम इलेक्शन करा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इस तरह चलते भी रहते हैं तो आप खुद एक बड़े मजे में पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी तौर पर नुकसान आपको होगा, और मुझे पता है आपके दिल में बहुत कुछ है और आप कहना भी चाहते हैं, आप शायद कह नहीं पा रहे। वही मंसूर अली खान ने जिस तरह कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की वजह से, आप भी लगभग वही बातें कर रहे हैं जो कि मियां जावेद लतीफ़ कर रहे हैं। तो ये मुझे बताएं, पार्टी के अंदर कितना बड़ा हिस्सा है आप जैसे लोगों का जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या
पंजाबी में कहते हैं ना, खे खा लिया हमने हुकूमत में आके, इमरान खान के सारे गुनाह सियासी माफ़ करा दिए, अपने ऊपर गुनाह लाजिम कर लिए और उसका खमियाजा अलहदा भुगत रहे हैं, तो ये सिलसिला चलेगा कैसे? देखिए, जो पार्टियां हैं ये यहाँ पर कोई आमरीत तो नहीं होती, हर आदमी अपनी राय रखता है, मैं भी और बाकी लोग भी, और कंसेंसस से फैसला होता है। जो फैसला हो वही पार्टी का फैसला है। और मैं नहीं समझता इसमें कोई बदनीति शामिल थी हुकूमत लेने में। हाँ, कोई अंदाजा गलत हो सकता है, जो टारगेट्स हो उसको अचीव करने के हवाले से चीजें उस तरह नहीं चली होगी, लेकिन मैं बदनीति किसी की नहीं इसमें शामिल थी। अगर हुकूमत ली तो क्या इमरान खान नाकाम नहीं हो चुके थे? खारजा पॉलिसी, इकोनॉमी, श्रीलंका की बातें हो रही थी, क्या वो इंतकाम के लिए एहतसाब से लेके मंशियात और मंशियात से लेके गद्दारी का कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? सो इन तमाम के होते हुए अगर उनसे जान छुड़ाई है तो कोई बुरा नहीं किया, लेकिन इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर अगला इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। और वो सिर्फ इमरान खान को नहीं चाहिए, वो मुझे और बाकी पार्टियों को भी चाहिए। और वो जब तक नहीं होगी, रूल्स ऑफ गेम डिसाइड नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन पे सबका एतमाद नहीं होगा, तमाम लोगों के लीडर और उनकी जमात के लोगों को आजादाना इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी, तो ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो। नहीं, बट चौधरी साहब जरा थोड़ा बता दे, वजाहत कर दे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड सर क्या है? मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को आप कहते हैं वापस आने दिया जाए, वो तो अदालती मामला है ना, वो तो बेल मिलेगी दोबारा तो तब वो बाहर आएंगे, या जब बरी होंगे तो तब आएंगे। वो किसने वीडियो बनाई, किसने दिखाई, किसने फैसला करवाया, किसने वो कश्मीर घी के लिफाफे में फैसला पकड़ा के जज साहब को सरीना के वो लिफाफे में पकड़वाया, किसने व्हाट्सएप पे JIT बनाई? जाने दे यार। तो फिर मेरा मतलब ये करे ना जी कि इस पाकिस्तान को बचाना है, और पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा जो किसी एक को फेवर करेगा। क्यों आप नहीं ये मानते? यानी आज भी 15 सीटें जीतने के बाद वो चीफ इलेक्शन कमीशन को इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं इमरान खान। और आज मेरी बात सुने, कम से कम ये तो कंसेंसस पैदा करें इलेक्शन कमीशन पर, रूल्स ऑफ गेम पर, और जिसके साथ ज्यादती हुई है नवाज शरीफ समेत वो ज्यादतियां खत्म हो, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता कि KP और पंजाब की असेंबलियां जो है वो काम कर रही हो और इलेक्शन हो जाए। नहीं, सारी सूबाई असेंबलियां नहीं टूटेंगी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। सो पूरे मुल्क की तमाम जमातों का कंसेंसस ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन का माहौल बना सकता है, और उसके लिए हम तैयार हैं। मगर ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और ना हमें धक्का दिया जाए कि जिसमें हमारे हाथ और पांव बंधे हो। मेरा लीडर इधर ना हो जिसकी तस्वीर लगी है मेरे इश्तिहार पे और मैं इलेक्शन लड़ूं। क्यों जी? पिछला भी मैंने लड़ा, आपने उसको जेल में भेज दिया, किसी को नाअहल कर दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी पर रेफरेंस बना दिया। अब आप फिर ये खेल, ऐसा नहीं हो सकता। खान साहब, आपने तो अभी तपिश महसूस ही नहीं की, वो जो होती है। आप एवी चाय कर रहे हैं। आप जरा, आपकी तो हुकूमत गई है कि इसलिए कि आपके साथ अदारों ने नजायज आपका साथ नहीं दिया, मगर हमारे साथ ज्यादतियां नहीं, जुल्म हुआ है। हमने बहुत सवाल ये पाकिस्तान अगर आगे ये है कि आखिरी फिक्रा जी आखिरी फिक्रा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन का माहौल बनेगा, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन तब होगा जब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बट ये वो सर बात ये है, ये डिमांड जो है मंसूर अली खान साहब, जो तलाल चौधरी साहब की, कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये बात वही आ जाती है। मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आए या नहीं आए, या उनके लिए क्या सिलसिला बने, वो कहते हैं नहीं हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। चले, जो कुछ हुआ वो एक हिस्सा है, वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बातों से शायद हम एग्री भी कर रहे हों, लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि वो कहते हैं नहीं तब तक जब तक रूल्स ऑफ गेम सेट नहीं होंगे। इमरान खान तो कह रहे हैं मुझे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मंजूर नहीं है। अब जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, वो तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे किसी के कहने पे। उनकी मुद्दत मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक है या जनवरी तक है, अगले साल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल है जनवरी तक है। वो अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और इमरान खान साहब जिस भी वजह से उन्हें कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें, वो एक और बहस आ जाती है। रूल्स ऑफ गेम कौन सेट करेगा? और ये जो बार कह रहे हैं तलाल चौधरी साहब के लिए हमें कोई धक्का ना दे, इलेक्शनों की तरफ धक्का ना दे,
वो धक्का कौन दे रहा है? आज की तारीख में धक्का कौन दे रहा है? अब बाई इलेक्शन हार गए तो एक सिचुएशन तो बन गई है कि जहां पर आपकी किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है और एक बड़ी कमजोर पोजीशन में है PMLN वफाक में। देखिए तलाल साहब ने अभी जो जो बातें कही है ना कि जनाब मेरा लीडर जो है वो मुल्क से बाहर हो और आप मुझे कहें कि मैं उसकी इलेक्शन कैंपेन में रन करूं, ये किस तरह हो सकता है? ये नाइंसाफ़ी है। तो भाई अगर आप समझते हैं कि पैनमा के हवाले से जिस तरह JIT बनी थी, अदालत ने जो भी फैसला दिया था, जो अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर दी है, तो भाई उनके अपने भाई इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, बनाएं कमीशन, बना दें, बनाएं, बैठ के वो इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे, बैठ के चेक करे किसने ज्यादती कर दी, किसने नाइंसाफी कर दी, सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे हमेशा इसी बात का अफसोस रहता है, मैं इमरान खान साहब के ऊपर हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं ना जनाब, अमरीकी मरासला आप जो हिलाते रहे, अदालत ने भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखा कि भैया आपने इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाया? आप खुद बनाते ना, इंक्वायरी कमीशन बनाते, बैठ के तहकीकात करते। इन पॉइंट्स को पॉलिटिक्स के लिए मत इस्तेमाल किया करें। अब आज से ज्यादा, इससे ज्यादा और क्या सिक्योर हुकूमत आपको चाहिए कि आपका अपना भाई जो है वो मुल्क का वजीर आजम है, आपकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है, इससे ज्यादा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड और किस तरह मिले? मतलब ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि दूसरी तरफ इमरान खान कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, यहां से नून लीग कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होनी है? कल शाम तक बैठ के आपके मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग ये कह रहे थे, देखें जी हमें क्रेडिट दें इस बात का कि हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए हैं, इंतजामिया ने कोई अमल दखल नहीं किया, वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। उसके बाद आप फिर भी ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो वी नीड टू गेट ओवर दिस। एक्सेप्ट करें इस बात को, आप एक्सेप्ट करें इस बात को कि आपकी कोताहियां हैं, आपकी गलतियां हैं, आपकी पार्टी खुद इतने मुख्तलिफ हिस्सों में, इतने मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है। आपस में ऐसे लोग हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आपस में बात करना पसंद नहीं करते। उसके बाद आप इलेक्शन कैंपेन के अंदर जब जाते हैं तो लोग आपसे ही सवाल करते हैं, भाई हमने जाना किधर है? वोट को इज्जत देनी है या बूट को इज्जत देनी है? जाना किस तरफ है हमने? तो जब आप खुद क्लियर नहीं है, आपका एक भाई एक बात करता है, आपका दूसरा भाई एक बात करता है, आपका एक वजीर खजाना इधर है, एक वजीर खजाना पाकिस्तान से बाहर है, आप लोगों को जब खुद समझ नहीं आ रही है आपने हुकूमत चलानी किस तरह, तो लोगों को क्यों कसूरवार ठहराते? लोगों का कसूर नहीं है। शेर अगर हारा है 15 सीटें पे उसको मार पड़ी है, शेर का अपना कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। ठीक, मैं एक ब्रेक लेते नहीं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। अच्छा भट्टी साहब, एक बात है, ये अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा कुछ बातें चलें ठीक है, हम उस बहस पे नहीं जाते कि वो फिर उस पर वो एक और डिबेट शुरू हो जाती है। बट सवाल ये है कि आपके नज़दीक इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दें जी, वो अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान साहब की जब अपनी हुकूमत थी हर कोई कहता रहा कि भाई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला मत कहें, आप अपने जो सबूत आपके पास अगर है तो आप वो लगाएं, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दें, क्योंकि सबूत कोई था नहीं सिरे से। PTI के बहुत से लोगों ने कहा कि वो हमारे मसाइल और हैं या हमारा इख्तलाफ और है, वो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा, वो नहीं रेफरेंस भेजा। आज वो कह रहे हैं जी आप अलहदा हो जाएं, जबकि इंतखाब पंजाब के अंदर जो हुआ है वो कहा जा रहा है जी बड़ा ज़बरदस्त इंतखाब है और नज़र भी आ रहा है सबको। अगर ऐसा होता, अगर कोई धांधली होती तो PTI कैसे जीत पाती 15 नशिस्तें। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद है, वो भी कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन कमिश्नर वो हों जिन पे हर एक को एतबार हो। यहाँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड, जब तक हमारे कायद वापस नहीं आ जाते, उनके वो कैंपेन नहीं हिस्सा उसमें ले सकते, तब तक कैसे हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कैसे मिल सकती है? तो ये तो फिर ना वो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो वाला हिसाब है। पहली बात तो ये है भाईजान कि मैं हैरान हो गया हूँ कि ये सारे इख्तियारात मेरे पास हैं, यानी नून के भी सारे मेरे पास हैं और तहरीक इंसाफ के भी सारे मेरे पास हैं। मैं ही बाइख्तियार आदमी रह गया हूँ इस मुल्क में। अब कल आ जाएं दोनों को मैं थोड़ी थोड़ी इख्तियारात दे दूँगा ताकि लेवल प्ले फील्ड हो जाए दोनों के लिए, दोनों को दे दूँगा। इसके डे एंड नाइट एक मैच खेले और दूसरा जो अगले दिन डे एंड नाइट खेले। हद ही हो गई है यार, क्या करें अब। समझ नहीं आती इन बच्चों की कि जो अभी भी फीडर पी रहे हैं, दूध पीते फीडर हैं। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इक़्तिदार आपके पास नहीं है तो छोड़ दें यार, चिमटे हुए क्यों हैं? एक खड़े हो जाएं, कहें कि यार नहीं चाहिए हमें इस हुकूमत जिसमें हमारे पास इख्तियारात कोई नहीं है, नहीं चाहिए हमें ये ओहदे जिनमें हमारे पास ताकत नहीं। वो तो कह दिया राणा सनाउल्लाह साहब ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी कि कोई ऐसा फैसला नहीं हो रहा है असेंबली तोड़ने छोड़ने वाला। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून भी कोई ऐसा फैसला नहीं करने जा रही। वो कहते हैं इमरान खान KP और पंजाब की असेंबली तोड़े तो ठीक है, हम इलेक्शन करवा देंगे। इसका मतलब है इलेक्शन अभी कोई कराने के मूड में नहीं है। जिन्होंने इतना नहीं किया, इतना ही कर लेते यार, आप किन से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं?
हारे हैं ना 15 सीटें, पंजाब में हारे हैं ना, लाहौर में 3 सीटें हारे हैं ना। एक नकली तरीके से शहबाज शरीफ कहते कि मैं पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ इस हार पर। मरियम नवाज कहती मैं भी नहीं रहूंगी पार्टी में। हमजा कहते मैं भी पार्टी से होता हूँ। इवन फील्ड से कहा जाता नहीं आपकी बड़ी कुर्बानियां, आप रहें इधर, आप चलाएं पार्टी। तो इतना ही नकली हमारी आंखों में झोंक धोल देते। जिन्होंने पार्टी से रिजाइन नहीं दिया वो हुकूमत से निकलेंगे। पर अजीबोगरीब हमारे भी सवाल हैं, लेकिन फिर ये वो है कि क्यों ये नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बड़ी साहब सवाल इसलिए ना कि अकेले हुकूमत में नहीं है। बड़ी साहब सवाल इसलिए कि अकेले हुकूमत में नहीं है, सारे उसी पे आ रहा हूं। हाँ जी, उसी पे आ रहा हूं। एक तो आपको और हम सारी कौम को मुबारक हो कि इस वक्त सारी सियासत इक्तदार में है। जी जी, कोई बंदा पूछ लें सब इक्तदार में है, अल्लाह के फजल से सारे के सारे। तो अब इसके बाद मुल्क सारे का सारा अगर खराब होता है तो सारों को गिला। अच्छा क्यों नहीं छोड़ेंगे? एक मौलाना साहब जरदारी साहब नहीं चाहते कि वो छोड़ें। इस वक्त उनके नून के अपने घर में हारने के बाद कौन चाहता है कि मैं छोड़ के जाऊं और आगे भी हार जाऊं? और इस 3 माह की कारकर्दगी के पास इनको कोई छोड़ना कोई मंतक बनती है कि ये हमारी कारकर्दगी हम छोड़ के जा रहे हैं? और इमरान खान साहब किस मकबूलियत पर ये छोड़ेंगे कि और ज़्यादा वो हो जाए मकबूल? लेकिन बात फिर वही घूम घाम के आ जाती है कि भाईजान 18वीं तरमीम के बाबरकत के बाद मरकज़ में आपके पास है क्या? आप तो साल 600 अरब के खसारे के बाद शुरू करेंगे। बिल्कुल। IMF से डील कौन करेगा? आप। टैक्स कौन लगाएंगे? आप। गैस बिजली डीजल के पेट्रोल के कीमतें कौन बढ़ाएगा? आप। बिल्कुल ठीक। चूचू का मुरब्बा जरदारी साहब मौलाना साहब की फरमाइशें कौन पूरी करेगा? आप। और पंजाब में इमरान खान साहब बैठे हैं, मरकज़ में वो बैठे हैं, सिंध में वो बैठे हैं, बलूचिस्तान वाले में वो बैठे हैं। आपको क्या मिला? ये बड़ा सवाल है तलाल साहब के सामने। और तलाल साहब के एक्चुअल ख्यालात जो हैं कि हमें इसमें नहीं आना चाहिए या ये करना चाहिए, ये वो पार्टी में मंसूर कह भी चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब लास्ट सवाल, आपको लगता है मियां नवाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे, क्योंकि सवाल तलाल चौधरी साहब से मैं एंड में करूंगा और क्लोज करेंगे हम प्रोग्राम, लेकिन आपको लगता है कि PMLN को अब मियां नवाज शरीफ की ही जरूरत है, उसके बगैर बात बनेगी नहीं इनकी? नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और अगर इसके ऊपर ना सोचा गया, इसके ऊपर ना प्लान किया गया, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का अभी और नुकसान होगा, इनको और भी ज़्यादा मार पड़ेगी। और हकीकी तौर पे अगर आप देखें कि दोनों जो शरीफ ख़ानदान के बच्चे हैं, मतलब मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज, दोनों ही जो है वो फेलियर साबित हुए। हमजा एज अ CM ऑब्वियसली जिस तरह भी उनका टेन्योर रहा पूरी तरह कंट्रोवर्शियल रहा। मरियम नवाज़ ने 3 इलेक्शन कैंपेन्स अब तक चला ली हैं, GB की चलाई, आज़ाद जम्मू कश्मीर की चलाई और अब ये ज़िमनी इंतखाबात की चलाई। तीनों के अंदर नाकामी देखनी पड़ी मुस्लिम लीग नून को, कोई टेबल टर्न नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होते थे, एक एक करके 2-2 करके, उसके अंदर ज़रूर उनको फतह हासिल हुई। लेकिन ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून से है और नून से नवाज शरीफ जो है उनको हर सूरत वापस आना पड़ेगा, तभी मुस्लिम लीग नून की किसी कैंपेन में लास्ट कमेंट चॉइस साहब, लास्ट कमेंट। मियां नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं वापस आए, क्योंकि गेम खत्म हो रही है, PMLN का काम खराब है अगर मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर ही रहते हैं, ये सबकी राय है। मंसूर अली खान भी यही समझते हैं, और अगर आ जाए, मेरे ख्याल में भट्टी साहब तो कई अरसे से कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिनके जो जुल्म और ज्यादती का है वो खत्म होनी चाहिए ना जी, वो सोच भी खत्म होनी चाहिए। ये दर्जा चहारम के हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिशियंस हो, जो लीडर्स हो, वो इस मुल्क में हो ही ना, ये सोच खत्म होनी चाहिए। और ये अगर नहीं खत्म होगी, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम ना हुआ, मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं, अब हम कोई वजन नहीं उठाएंगे सिर्फ रियासत के नाम पर। अगर वजन उठाना है तो सबने उठाना है, सारे स्टेक होल्डर शामिल होंगे, नहीं तो हम लोगों के गुनाहों का वजन नून लीग अपने सर पे अकेले नहीं उठाएगी। और आखिरी एक बात, मरियम नवाज नहीं हारी इस इलेक्शन में, उसने हमेशा हारे हुए इलेक्शन में जान डाली है। और अगर हमजा शहबाज CM का इलेक्शन ना लड़ते, हम पहले ही राउंड में हार जाते। वो हमने कोई उनकी वही उम्मीदवार थे जो यहां तक पहुंचे हैं, और मरियम नवाज ही थी जिसने आजाद कश्मीर हो, गिलगित हो, ये बाई इलेक्शन हो, वो ना होती तो हम बहुत नीचे होते हैं। उन्होंने इलेक्शंस में जान डाली है, तो वो नाकाम नहीं हुए। ये पार्टी के ये ऐसे फैसले हैं जो उन दोनों के भी इख्तियार से बाहर है, तो उन्होंने दोनों ने पार्टी के लिए काम किया है, और ये मेरा ख्याल है ये कहना मुनासिब नहीं है। चले वक्त खत्म हो गया जी। ये तो एक तरकीब थी मंसूर अली खान का, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। मैं अपने तमाम मेहमानों का करता हूँ, तलाल चौधरी साहब का, इरशाद भट्टी साहब का और मंसूर अली खान का। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
वक्त